जब किसी ने भी एक लड़की पर हमला करने वाले गॉब्लिन को नहीं रोका, तो चेओल्सू ने किसी हीरो की तरह आगे बढ़कर उस गॉब्लिन को शहर से बाहर निकाल दिया। इस सब के बाद सबने उसकी बहुत तारीफ की, पर किसी को भी यह नहीं पता था कि वो गॉब्लिन असल में चेओल्सू का ही पार्टनर था। कियोल्सू एक साधारण इंसान था और लो रैंक डंजन में काम करता था। पर एक दिन अचानक गॉब्लिन किंग ने कियोल्सू को एक स्किल दी जिससे वो एक छोटे से बदसूरत गॉब्लिन को समन कर सकता था। पर इस डेंजरस और डेडली दुनिया में एक गॉब्लिन कियोल्सू को किसी जोकर जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह गॉब्लिन 999 लेवल का था, पूरी तरह से शक्तिशाली और इतना ताकतवर कि बिना किसी कोशिश के ही फाइनल बॉस तक को हरा सकता था। पर कियोल्सू ने उसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं किया। उसने उसका इस्तेमाल कुछ रेयर चीजों को इकट्ठा करने और उन्हें बेचकर चुपचाप कुछ पैसे कमाने के लिए किया। पर जब वह अपने लूट के $200 निकालने गया, तो बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि उसने जो बस खाल लाई थी वो लेवल 70 के मॉन्स्टर की है और उसकी कीमत $2000 है। उसी वक्त से कियोल्सू ने गॉब्लिन को बदसूरत कहना बंद कर दिया और उसे अपना पार्टनर कहने लगा। पर एक गॉब्लिन के साथ घूमना लोगों का ध्यान आकर्षित करता था, और वह भी बहुत ज्यादा, जिनमें से ज्यादातर लोग हंसते और उस पर चिल्लाते थे। तो कियोल्सू ने इसमें एक अलग तरीका अपनाया। जब भी गॉब्लिन कोई मुसीबत खड़ी करता, कियोल्सू हीरो बनकर उसे रोकने का नाटक करता। इससे भीड़ उसे बहुत पसंद करती थी। और फिर घर पर गॉब्लिन आराम से रहता था। उसे बाहर जाने की मनाही थी और कभी कभार ही उसे सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने के लिए भेजा जाता था। दुनिया के लिए कियोल्सू एक बहादुर हीरो था और गॉब्लिन के लिए एक मकान मालिक। तो स्टोरी की स्टार्ट में हमें कुछ हीरोज दिखते हैं जो एक डंजन बॉस से फाइट कर रहे हैं। उस मॉन्स्टर ने उन सबको पूरे तरीके से ओवरपावर्ड कर दिया है। उतने में वो बॉस उसका फाइनल अटैक लॉन्च करता है, जैसे देखकर सारे एडवेंचर्स डर जाते हैं। पर उतने में उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने एक छोटा सा गॉब्लिन आ जाता है और बस एक अटैक में उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गॉब्लिन की ताकत देखकर सारे एडवेंचर शॉक हो जाते हैं। उतने में एक प्लेयर उन सबको देखकर बेकर हंसने लगता है। उसे देखते ही वो सब हीरोज उसे पहचान लेते हैं। ये वही प्लेयर है जो लेवल 999 गॉब्लिन को समन कर सकता है। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखता है, जहां पर कियोल्सू किसी मजदूर के जैसे काम कर रहा होता है। उसके छोटे से बॉडी से वो जैसे तैसे अपना काम कंप्लीट करता है और एक जगह पर बैठकर उसके लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वैसे उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और वो जिस दुनिया में रहता है वहां पर एक गेम बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस गेम में जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं उन्हें वो रियल करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही उस गेम के वजह से बहुत सारे लोग अचानक रातों रात पैसों वाले बन गए। और ऐसे ही आमिर बनने के लिए जब कियोल्सू ने उस गेम को खेलना स्टार्ट किया, तो उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसके पास गेम में भी कोई स्किल्स नहीं है और गेम में भी वो बस एक लूजर है। पर तभी कुछ टाइम मेहनत करने के बाद कियोल्सू को एक हीलिंग स्टोन मिलता है जिसकी कीमत $30 है। कियोल्सू सोचता है कि वो उस स्टोन को बेचकर आज बहुत अच्छा खाना खाएगा। पर उतने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पार्टी के साथ कियोल्सू को अप्रोच करती है। हेलो सर, आपको देखकर लगता है आपकी माइनिंग लेवल बहुत हाई है, तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मेरी पार्टी और मैं एक डंजन में जाना चाहते हैं, पर उस डंजन के गेट पर कुछ हाई लेवल क्रिस्टल्स है जिनके वजह से हम उस डंजन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या तुम उन क्रिस्टल्स को हटाने में हमारी मदद करोगे? उनकी बात सुनकर कियोल्सू सोचता है ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो उनकी मदद करता है तो वो बहुत सारे पैसे बना सकता है। और वैसे भी ये तो बस एक गेम ही है, तो उसे मरने के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब वो सोच ही रहा था कि इतने में वो लड़की फिर से उसके पास आती है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हमें तुम्हारी जरूरत है और इस सब के लिए हम तुम्हारे साथ लूट भी शेयर करेंगे। उस लड़की की बात सुनकर फाइनली कियोल्सू मान जाता है। पर जब वो कुछ देर बाद डंजन में जाता है तो मॉन्स्टर्स के लेवल देखकर शॉक हो जाता है। तभी कुछ मॉन्स्टर एक साथ उस पर अटैक करते हैं, पर वो लड़की उन सब मॉन्स्टर को एक अटैक में खत्म कर देती है। कियोल्सू, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर कियोल्सू को लगता है वो लड़की उसे पसंद करने लगी है और शायद अब जल्दी ही उसकी लाइफ बदलने वाली है। कियोल्सू उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी जल्दी डंजन के गेट के पास के क्रिस्टल्स को खोदने लगता है। उसे ऐसा करता देख बाकी पार्टी मेंबर्स उसे चूतिया समझने लगते हैं। क्यों? उनका पहले से प्लान है कि वो कियोल्सू के साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हैं और उसका काम होते ही वो उसे वहां से भगा देंगे। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देता है
और फिर उन सब के सामने एक डंजन का दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसे देखकर पार्टी मेंबर्स और कियोल्सू सब शॉक हो जाते हैं। कियोल्सू को लगता है कि अब वो इस डंजन को लूट कर अपने सारे लोन क्लियर कर सकता है, पर उतने में पीछे से उस पार्टी का एक मेंबर कियोल्सू पर अटैक करता है। उस अटैक से कियोल्सू की बहुत ज्यादा हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। तभी बाकी पार्टी मेंबर्स उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिन्हें देखकर कियोल्सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर उतने में एक मेंबर कियोल्सू को पीछे से पकड़ लेता है। अबे चूतियालो लेवल मॉब, तुझे सच में लग रहा था कि हम तेरे साथ कुछ शेयर करेंगे? तभी वो प्लेयर कियोल्सू को वैसे ही हालत में वहां पर छोड़ देता है और फिर वो सब डंजन क्लियर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उतने में कुछ देर बाद कियोल्सू की आंख खुलती है। वो अभी भी गेम में ही होता है। तभी उसे दिखता है कि उसे जो $30 का हीलिंग स्टोन मिला था, उसने गलती से उसे यूज कर दिया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका तो प्लान था कि वो बहुत दिनों बाद आज उस स्टोन को बेचकर कुछ अच्छा खाना खाएगा। उतने में उसकी नजर उस डंजन की तरफ जाती है, जहां पर उस डंजन के दरवाजा अभी भी ओपन होता है। तो कियोल्सू प्लान करता है कि वो कैसे भी करके डंजन में जाएगा और वहां से कुछ एक्सपेंसिव लेकर भाग जाएगा। तो वैसे ही कियोल्सू भागते भागते उस डंजन में चला जाता है। उस डंजन में जाते ही कियोल्सू को उसके सामने एक बहुत बड़े गॉब्लिन की मूर्ति दिखती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतने डेंजरस दुनिया में किसी गॉब्लिन की मूर्ति होना घंटा सेंस नहीं बनाता। पर कियोल्सू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डंजन के अंदर चला जाता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। पर उतने में उसे फ्लोर पर एक पार्टी मेंबर मरा पड़ा दिखता है, जिसे देखकर कियोल्सू डर जाता है। तभी सिस्टम भी उसे वार्निंग देता है कि तुम बहुत ही हाई लेवल डंजन में हो और जल्द से जल्द वहां से भागो। सिस्टम की वार्निंग सुनकर कियोल्सू और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सिस्टम ने फर्स्ट टाइम उसे ऐसे वार्निंग दी थी। पर तभी कियोल्सू उसके सामने एक हाई लेवल मॉन्स्टर दिखता है, जिसके एक हाथ में वो दूसरा पार्टी मेंबर और पैर में वो लड़की होती है। वो मॉन्स्टर कियोल्सू के सामने ही उस प्लेयर को खा जाता है। ये सब देखकर कियोल्सू बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस गेम में जो डैमेज मिलता है उसे रियल लाइफ में भी प्लेयर को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। उतने में वो लड़की कियोल्सू को आवाज देकर उसे हेल्प मांगती है, पर कियोल्सू उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता और चुपचाप वहां से भागने लगता है। मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? उनके साथ जो भी हो रहा है वो सब सही है। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके लिए वो उतना तो डिजर्व करते ही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से उसे सिस्टम का मैसेज आता है। गॉब्लिन किंग तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और इसके लिए वो तुम्हें एक स्किल देना चाहते हैं। उस मैसेज को पढ़ते ही वो गॉब्लिन किंग से एक अच्छे स्किल के लिए भीख मांगने लगता है। उसकी प्रेयर सुनकर गॉब्लिन किंग की मूर्ति हंसने लगती है। तभी कियोल्सू को फिर से सिस्टम मैसेज आता है, अब आपके पास गॉब्लिन समन स्किल है, क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? उस स्किल को देखकर कियोल्सू रोने लगता है। क्या गॉब्लिन समन? तुम इतने हाई रैंक डंजन में मुझे एक गॉब्लिन समन स्किल दे रहे हो? क्या तुम्हें यह सब एक मजाक लग रहा है? उतने में कियोल्सू पीछे से वो हाई रैंक मॉन्स्टर वापस आ जाता है, तो कोई चॉइस ना होने की वजह से कियोल्सू गॉब्लिन समन की स्किल एक्टिव कर देता है और एक गॉब्लिन को समन करता है। और कियोल्सू सोचता है कि वो इस गॉब्लिन का इस्तेमाल करेगा और इसे एक चारे की तरफ यूज करके वो यहां से भाग जाएगा। तभी वो गॉब्लिन को अटैक करने का ऑर्डर देता है और वहां से भागने लगता है। पर तभी उसका ऑर्डर मिलते ही वो गॉब्लिन बस एक अटैक में उस हाई रैंकिंग मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गॉब्लिन की ताकत देखकर कियोल्सू इतना शॉक हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर तभी उसे उसकी लेवल बढ़ने की नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उतने में उसे दिखता है कि उसने समन किए हुए गॉब्लिन की लेवल 999 है। उसकी लेवल देखकर कियोल्सू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या मैंने समन किया हुआ यह छोटा सा गॉब्लिन हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर है? तभी दूसरे साइड जिस लड़की को एमसी ने वहीं पर छोड़ दिया था, उसे रियल लाइफ में बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो मेंटली कोमा में चली जाती है। इसी सिचुएशन को गेम रिटायरमेंट बोला जाता है। उतने में गेम के अंदर कियोल्सू गॉब्लिन के हेल्प से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनसे लूट जमा कर रहा है, पर अभी भी कियोल्सू को गॉब्लिन की तरफ देखकर लगता है कि वो सच में बहुत वीक है और शायद गेम के बग के वजह से वो इतना पावरफुल लग रहा है। पर कियोल्सू को इस सब से क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस इस बग का फायदा उठाने वाला है जब तक गेम इसे फिक्स नहीं करती। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू उसकी लूट एक्सचेंज करने के लिए एक बैंक में जाता है। वहां पर उसकी लूट देखकर बैंक की अकाउंटेंट शॉक हो जाती है और भागते हुए बैंक के मैनेजर के पास जाती है। तभी कुछ देर बाद बैंक मैनेजर खुद कियोल्सू को पर्सनल रूम में बुलाता है
और पहले तो वो कियोल्सू को एक कॉफी पिलाता है। मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है? मैं तो बस यहाँ पर मेरी लूट एक्सचेंज करने आया था। सर, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अभी अपने जो आइटम्स लाए हैं, जिसमें जिगर, स्किन और हार्ट है, उन दो आइटम्स की मार्केट प्राइस 23 लाख है, और मैं बस इसी के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता था। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर कियोल्सू शॉक हो जाता है और वो वहां से सीधा गॉब्लिन के पास जाता है। थैंक यू गोबी, तुम्हारे वजह से मैंने आज मेरे लोन का 10% हिस्सा चुका दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर अभी मुझे टाउन में तुम्हें अनसमन करना पड़ेगा। तभी कुछ देर बाद हमें कियोल्सू दिखता है, जो टाउन में गॉब्लिन के साथ ही घूम रहा है, क्योंकि वो गोबी को अनसमन नहीं कर पा रहा है। टाउन के लोग उसके साथ एक गॉब्लिन देखकर उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने देखा, उन दोनों को देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गॉब्लिन कौन है और प्लेयर कौन। उतने में एक प्लेयर गॉब्लिन के पास आता है। ये इतना चूतिया गॉब्लिन हमारे सिटी में क्या कर रहा है? उस प्लेयर को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अरे ये तो वही है ना, इविटोन गिल्ड का डिस्ट्रॉयर। उस प्लेयर का नाम सुनकर कियोल्सू टेंशन में आ जाता है। अबे यार, अब ये कौन है? इसका नाम सुनकर ही लगता है कि ये दिमाग से थोड़ा पागल है। तभी डिस्ट्रॉयर गोबी पर अटैक करता है, पर गोबी बस एक अटैक में डिस्ट्रॉयर को साइड कर देता है। फाइट का ये आउटकम देखकर टाउन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। क्या उस गॉब्लिन ने सच में उस प्लेयर को बस एक ही अटैक में खत्म कर दिया? ये सब देखकर कियोल्सू और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगर सबको पता चल गया कि ये मेरा समन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। पर तभी इविटोन गिल्ड के बाकी प्लेयर गोबी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अबे चूतिया गॉब्लिन, तूने हमारे गिल्ड के मेंबर पर अटैक किया है। अब तुझे इस पूरे टाउन में हमसे कोई नहीं बचा सकता। उतने में कियोल्सू हिम्मत करके आगे आता है। सर, ऐसा मत करो। अगर आप सब एक साथ इस चूतिया गॉब्लिन पर अटैक करोगे तो लोग आपके गिल्ड के बारे में क्या सोचेंगे? वो प्लेयर कियोल्सू की बात सुन ही रहा था कि तभी गॉब्लिन के पत्थर उठा के एक गिल्ड मेंबर पर फेंकता है, जिसे वो प्लेयर वही खत्म हो जाता है। और इस सब से इविटोन गिल्ड के प्लेयर्स को और गुस्सा आता है और वो सब एक साथ कियोल्सू और गोबी पर अटैक करते हैं। तो उनसे बचने के लिए कियोल्सू यहां वहां भागने लगता है। तभी एक ओल्ड इंसान आकर कियोल्सू अटैक करता है, तो कियोल्सू उसे भी बचकर भागने लगता है। पर तभी उसे सिस्टम से एक मैसेज आता है, गॉब्लिन किंग को तुम्हारा गेम प्ले देखकर बहुत मजा आ रहा है। उस मैसेज को देखकर कियोल्सू समझ जाता है कि उस डंजन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और गॉब्लिन किंग को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। पर अब बहुत हो गया। मेरे पास अब गोबी है, तो मुझे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अब से गोबी और मैं मिलकर इविटोन गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी कुछ देर बाद हमें इविटोन गिल्ड के कुछ मेंबर देखते हैं, जो गोबी को ही ढूंढ रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है हमें उस चूतिया गॉब्लिन को ढूंढने की कोई जरूरत है? तुम सच नहीं रही हो। उस गॉब्लिन ने हमारे टीम के एक मेंबर को सारे टाउन के सामने हरा दिया है, तो हम उसे किसी भी हालत में अब जाने नहीं दे सकते। नहीं तो टाउन के लोगों को लगेगा हमारी गिल्ड किसी काम की नहीं है। वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने में गोबी चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है। गोबी प्रेजेंस सेंस करके वो प्लेयर उस पर अटैक करता है, पर उस अटैक से गोबी एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर वो प्लेयर शॉक हो जाता है। इसका मतलब मैंने जो 999 अटैक डैमेज देखा था वो सब सच था। अगर ऐसा है तो मुझे इस मॉन्स्टर को अभी इसी वक्त खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पूरे गिल्ड को खत्म कर देगा। पर उतने में गोबी खुद उस प्लेयर पर अटैक करता है, पर गोबी का अटैक उस प्लेयर पर लैंड नहीं होता, क्योंकि उस प्लेयर की टीम मेंबर गोबी के अटैक की डायरेक्शन अपने एरो से चेंज कर देती है। पर उस अटैक से गोबी को फिर से कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर वो प्लेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत हो गया, अब इस गॉब्लिन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं मेरी सबसे डेडली स्किल इस पर यूज करने वाला हूं। उस प्लेयर का सीरियस मूड देखकर वो आर्चर भी उसके सपोर्ट करने लगती है और वो दोनों एक साथ बेचारे गोबी पर अटैक करते हैं। पर फिर भी वो गोबी का कुछ नहीं उखाड़ पाते। उल्टा गोबी तो उनके तरफ देखकर हंसने लगता है और उसके अगले भी पल वो उस प्लेयर को भी बस एक अटैक में खत्म कर देता है। ये सब देखकर आर्चर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। क्या तुम ठीक हो? वो चूतिया गॉब्लिन तुम्हारे जैसे फाइटर को कैसे क्या हरा सकता है? तभी उस लड़की के तरफ कियोल्सू और गोबी दोनों पहुंच जाते हैं। तो फाइनली अब बस तुम ही बची हो इविटोन गिल्ड की। उन दोनों को साथ में देखकर वो लड़की समझ जाती है कि गोबी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो तो कियोल्सू का ही समन है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और इस गॉब्लिन ने हमारे गिल्ड के टॉप रैंकिंग प्लेयर को बस एक भी अटैक में कैसे हरा दिया? अबे ये सब मैं तुझे क्यों बताऊं? और वैसे भी तुझे मेरा फेस देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या?
मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं। तुम सब मेरे गोभी को चूतिया कैसे बोल सकते हो? कियोल्सू का फेस देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। अब इस प्यारी सी लड़की को हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। कियोल्सू की बात सुनकर वो लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, ये दोनों गॉब्लिन मेरे इज्जत लूट रहे हैं। अबे ये तू क्या बोल रही है? गेम में तेरी इज्जत कोई क्यों ही लूटेगा? पर तभी टाउन के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। तुम देख रहे हो, वो गॉब्लिन उस बेचारे लड़की की इज्जत लूट रहा है। उन लोगों को वहां पर देखकर कियोल्सू टेंशन में आ जाता है। अगर इन सबको पता चल गया कि गोभी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और वो मेरा ही समन मॉन्स्टर है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। पर तभी वो सब प्लेयर कियोल्सू को सपोर्ट करने लगते हैं। उस गॉब्लिन को मत छोड़ना, उसने पूरे इविटोन गिल्ड को अकेले ही खत्म कर दिया और अब वो उस बेचारे लड़की की इज्जत लूट रहा है। उनकी बातें सुनकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। क्या इन सबको लग रहा है मैं इस लड़की की मदद करने के लिए यहां पर आया हूं? रुको, अगर ऐसा है तो मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूं। ये चूतिया गॉब्लिन अब बहुत हो गया, अभी इसी वक्त उस लड़की को छोड़ दे। कियोल्सू का ऑर्डर मानकर गॉब्लिन उस लड़की को छोड़ देता है। वही ये सब देखकर सारे प्लेयर शॉक हो जाते हैं। तू सब देख रहे हो, वो प्लेयर सच में उस लड़की को उस मॉन्स्टर से बचा रहा है, पर उसे देखकर तो वो बहुत वीक लगता है। क्या वो सच में उस गॉब्लिन को हैंडल कर पाएगा? उतने में कियोल्सू उस लड़की के थोड़ा और पास जाता है। ओए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सच में तेरे गिल्ड मेंबर्स की तरह मरना नहीं चाहती तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि ये गॉब्लिन मेरा ही पार्टनर है। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ सिंधे, मैं इस गॉब्लिन के बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करूंगी। बस प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी बात सुनकर कियोल्सू और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगता है। ये गॉब्लिन, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तुमने आज जो इन इनोसेंट लोगों के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। उतने में कियोल्सू एक स्किल यूज करके गोभी को पकड़ लेता है और उस गॉब्लिन को उन सारे प्लेयर्स के सामने से ले जाने लगता है। तुम सब देख रहे हो, इस गॉब्लिन ने इविटोन गिल्ड को अकेले ही खत्म कर दिया, पर यह प्लेयर इसे इतने आसानी से हैंडल कर रहा है। मुझे लगता है इस प्लेयर की रैंक बहुत ही हाई है। उनकी बातें सुनकर कियोल्सू सोचता है, अरे यार, ये तो बस एक नॉर्मल स्किल है जो गोभी पर इस्तेमाल करने से उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी बाकी प्लेयर आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है इस गॉब्लिन की लेवल कम से कम 50 है। तुम सही बोल रहे हो। इसी वजह से इविटोन गिल्ड इस गॉब्लिन से हार गई। उतने में कियोल्सू अपने सिस्टम विंडो से थोड़ा खाना निकालता है और उसे टाउन के बाहर फेंक देता है। उस खाने के पीछे पीछे गोभी भी टाउन से बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही कियोल्सू टाउन का गेट बंद कर देता है। ये सब देखकर टाउन के सारे प्लेयर कियोल्सू की जय जयकार करने लगते हैं। इस सब के बाद कियोल्सू राहत की सांस ले ही रहा था कि उतने में वो लड़की फिर से उसके पास आती है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं किसी को भी तुम्हारे और उस गॉब्लिन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, अगर तुमने किसी को भी इस सब के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। कियोल्सू की बात सुनकर वो लड़की फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू मस्त अपने होटल रूम में आराम कर रहा होता है, पर उतने में उसे याद आता है कि गॉब्लिन किंग ने खुश होकर उसे गॉब्लिन कॉइंस दिए थे। तो वो अपनी सिस्टम विंडो खोलकर उन्हें चेक करने लगता है, तो उसे गॉब्लिन स्किल्स शॉप मिलती है, जिससे कियोल्सू एक नॉर्मल स्किल खरीदा है जिसका नाम असेंबले है। उसे इस्तेमाल करते ही गॉब्लिन जो टाउन के बाहर था वो उसके पास टेलीपोर्ट हुआ। अचानक उस गोभी को अपने सामने देखकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। तो ये बस एक नॉर्मल समन स्किल है। अरे यार, अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहां पर हो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कियोल्सू की बात सुनकर गोभी वहां से जाने लगता है, पर तभी कियोल्सू उसे रोक लेता है। अबे चूतिया गॉब्लिन, तू कहीं नहीं जा सकता। अगर तू बाहर गया तो तू पूरे टाउन को खत्म कर देगा। तभी कुछ देर बाद रात के टाइम पर हमें दिखता है कि कियोल्सू और गोभी दोनों साथ ही में हैं। तभी गोभी को देखकर कियोल्सू सोचता है, तुम्हारी आज कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने तुम पर अटैक किया। तुम्हारे तरफ देखकर लगता है तुम्हारी लाइफ भी मेरे जैसे ही बहुत घटिया रही होगी, पर अब से हमें दोनों साथ ही में रहेंगे, तो गोभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अगले मॉर्निंग हमें इविटोन गिल्ड के प्लेयर्स दिखते हैं जिन्हें कल गोभी ने एलिमिनेट कर दिया था, और आज उन्होंने ही कियोल्सू को उनके गिल्ड में। कियोल्सू उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया है। तो क्या ये वही जिसने कल हमारे गिल्ड के मेंबर्स को उस गॉब्लिन से बचाया? उस मेंबर की बात सुनकर कियोल्सू सोचता है, इन सब ने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? इन सब ने अगर अभी मुझ पर अटैक किया तो मैं खुद को बचा भी नहीं सकता।
उतने में उन सब का लीडर बोलता है, हमारी मदद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, पर इस सब के लिए शुक्रिया। उनकी सबकी बातें सुनकर कियोल्सू बोलता है, इस सब के लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस मेरा काम कर रहा था। उसकी बात सुनकर एक मेंबर फिर से बोलता है, जो भी हो तुमने हमारे गिल्ड की मदद की है, इसका मतलब हमें भी तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं लेवल 30 तक पहुंच गया हूं और अब मेरी लेवल इस विलेज में और स्पीड में नहीं बढ़ा रही है, और इसीलिए मैं इस विलेज से बाहर निकलना चाहता हूं। एमसी की बात सुनकर इविटोन का लीडर बोलता है, क्या तुम फजॉर्डनडेल की बात कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो मेन हमारे पास एक बंदा है, उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी कियोल्सू की साइड में खड्डा एक टकला प्लेयर बोलता है, मुझे फजॉर्डनडेल के बारे में सब कुछ पता है, और तुम्हें देखकर लगता है तुम सच में बहुत पावरफुल हो, और इसीलिए इस विलेज के मॉन्स्टर्स से तुम्हारे लेवल और नहीं भी रच सकती। पर अगर तुम सच में इस विलेज को छोड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले तुम्हें रेड डंजन में एंटर करना पड़ेगा। पर वो डंजन मंथ में बस एक ही बार ओपन होती है, और बुरी बात यह है कि कल ही वो दिन था जब वो डंजन ओपन होने वाली थी। मुझे लगता है उस चूतिया गॉब्लिन के वजह से वो ओपन नहीं हुई, और अब हम नेक्स्ट मंथ तक कुछ नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर कियोल्सू शॉक हो जाता है, तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी उसकी बात सुनकर इविटोन का लीडर बोलता है, सॉरी दोस्त, पर तुम अकेले नहीं हो जिसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। हम सब भी कब से उस डंजन के ओपन होने का वेट कर रहे थे। इतना सब बताकर इविटोन गिल्ड के सब मेंबर वहां से जाने लगते हैं। तभी हमें कुछ टाइम बाद गोबी दिखता है, जो उसी होटल के बाहर एमसी का वेट कर रहा है। पर उतने में उसे कुछ महसूस होता है, और तभी दूर कहीं पर एक रेड पोर्टल ओपन होती है और हर किसी के सिस्टम विंडो पर मैसेज आने लगता है, बॉस, रेड डंजन अब प्लेयर के लिए ओपन हो गई है। उस मैसेज को देखकर इविटोन ग्रुप के सब लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डंजन तो अब नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाली थी। वही दूसरे साइड डंजन की नोटिफिकेशन देखकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। वो सब तो बोल रहे थे कि ये डंजन नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाली है। तभी कुछ देर बाद इविटोन गिल्ड के सब मेंबर्स बॉस डंजन के पास पहुंच जाते हैं। तो अब हमारे पास यही मौका है, तो चलो फिर रैड स्टार्ट करते हैं। उतने में वहां पर कियोल्सू पहुंच जाता है। मैं सही सोच रहा था, तुम सब मुझे छूतिया बना रहे थे, पर तुम सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी एमसी की बात सुनकर वो येलो बाल वाली लड़की उसे समझाती है, ऐसा नहीं है, हमें तो खुद नहीं पता था कि ये डंजन आज ओपन होने वाली है। उतने में उन दोनों के पीछे में आके टीम लीडर बोलता है, जो भी हो, वैसे हम सब अंदर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो आ सके हो। इतना बोलते ही टीम लीडर उसके पार्टी के साथ डंजन के अंदर एंटर करता है। वही उन सबको डंजन में जाता देख कियोल्सू सोचता है, मैं ऐसे ही उन सबके सामने गोबी को वहां पर नहीं ले जा सकता। कुछ नहीं गोबी, तुम यही मेरे आर्डर का वेट करो। इतना बोलकर कियोल्सू भी डंजन में एंटर करता है। पर जैसे ही वो उस डंजन में एंटर करता है तो अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि एक जायंट मॉन्स्टर पूरे इविटोन गिल्ड के पीछे पड़ा होता है, और वो सब उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। चालसू, वहां पर ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी यहां से भागो, नहीं तो ये मॉन्स्टर तुम्हें भी खत्म कर देगा। तभी उनकी बात सुनकर कियोल्सू हंसने लगता है, तुम सबको सच में लगता है मैं इस मॉन्स्टर से डर के ऐसे ही भागने वाला हूं? तुम्हें पता भी है इस डंजन से हमें किस तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है? एमसी की बात सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है, अबे हम सबको पता है कि इस डंजन से कैसे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, पर तुझे दिख नहीं रहा है, इस मॉन्स्टर की लेवल 40 है। अगर इसका एक भी अटैक हम पर लैंड हुआ तो हमारे रियल बॉडी पर भी अफेक्ट होगा। पर उनकी बात सुनकर भी एमसी वहां से पीछे नहीं हटता। अगर तुम सब सच में यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं इस मॉन्स्टर को खुद नहीं हैंडल कर लूंगा। इतना बोलते ही कियोल्सू गोबी को समन करने की कोशिश करता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता और गोबी डंजन के बाहर ही रह जाता है। तभी कियोल्सू के बार फिर से ट्राई करता है, पर उतने में वो मॉन्स्टर एमसी को एक जोरदार पंच मार के आउट कर देता है। वही दूसरे साइड इविटोन गिल्ड के मेंबर्स जब डंजन से बाहर निकलने के लिए गेट के पास जाते हैं
तो वहां से गेट ही गायब हो जाता है। उतने में वो मॉन्स्टर भी उनके पास पहुंच जाता है। उतने में हमें रियल लाइफ में कियोल्सू दिखता है, जिसकी रियल बॉडी उस मॉन्स्टर के अटैक से ख्याल हो जाती है। वही दूसरे साइड गेम में इविटोन गिल्ड के पास कोई चॉइस ना होने के वजह से वो सब एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। उतने में अचानक से कियोल्सू भी फिर से उठ जाता है। उतने में इविटोन का लीडर अपने दोस्त के साथ उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर उन दोनों के कॉम्बिनेशन अटैक से भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर फिर से उन्हें खत्म करने के लिए उन पर अटैक करता है। पर इस बार वो उस मॉन्स्टर का अटैक डोज करके उस पर फिर से हमला करते हैं और बड़ी ही मुश्किल से टीम लीडर उस मॉन्स्टर पर एक क्रिटिकल हीट लैंड करता है। पर उस अटैक से उस मॉन्स्टर की हेल्थ बस कुछ नहीं पॉइंट से कम होती है। पर इस सब से बाकी टीम मेंबर्स को लगने लगता है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तभी जिहेयों उसके फुल पावर के साथ एक अटैक लॉन्च करती है। बाकी मेंबर्स भी अब पीछे नहीं हटते और उनके मैन स्किल से उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। तभी दूर से उन सब की हरकतें देखकर कियोल्सू सोचता है, अरे ये सब बकलोल ये सब क्या कर रहे हैं? उन्हें सच में लगता है वो उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। वही दूसरे साइड इविटोन गिल्ड के सारे मेंबर्स मिलकर जैसे तैसे उस मॉन्स्टर पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। वो सब उनके स्किल्स के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तभी ये सब देखकर कियोल्सू भी अपने जगह से उठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मैं देर तुम सब नूब्स को ऐसे फाइट करता नहीं देख सकता। चलो कुछ नहीं, आज के लिए मैं तुम सबकी मदद कर देता हूं। उतने में कियोल्सू की बात सुनकर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बस एक ही झटके इविटोन गिल्ड के सारे मेंबर्स को खत्म करके वो एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में कुछ बचे हुए इविटोन के मेंबर्स उस मॉन्स्टर पर पीछे से अटैक करते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन सबको भी पास एक अटैक में साइड कर देता है और वही दूसरे साइड उस मॉन्स्टर को खुद की तरफ आता देख कियोल्सू शॉक हो जाता है। अबे तू मेरे पास क्यों आ रहा है? अब तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है? उतने में इविटोन ग्रुप का टीम लीडर फिर से उठ जाता है और उसके बचे कूचे पावर के साथ उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उतने में एमसी भागते हुए येलो बाल वाली लड़की के पास जाता है। क्या मैं तुम्हारी कैसे भी कुछ मदद कर सकता हूं? इस बार उसके बात सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। अबे साले, तू तेरे गॉब्लिन के सिवाय कुछ कर भी सकता है? तू हमारे किसी काम का नहीं है तो चुपचाप के साइड में खड़ा हो जा। उस लड़की की बात सुनकर कियोल्सू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। क्या मैं सच में वैसे ही हूं जैसा मैं हुआ करता था? क्या गोभी के सिवाय मैं किसी काम का नहीं हूं? नहीं कियोल्सू, ऐसा नहीं है। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब इस घटिया दुनिया की गलती है। एमसी इस तरफ इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि वही दूसरे साइड इविटोन ग्रुप का टीम लीडर अकेले उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को बारी बारी से घ्याल कर रहा होता है। उसके अटैक से उस मॉन्स्टर की हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही होती है, पर इस सब से उस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो टीम लीडर पर एक अटैक करके उसे भी गेम के बाहर कर देता है। और अब फाइनली उस गेम में बस एमसी और वो येलो बाल वाली लड़की बाकी है। उतने में टीम लीडर की बॉडी देखकर कियोल्सू चिल्लाता है, अबे अब क्या हुआ? कब से तो तू इतना फुदक रहा था। क्या मैंने इस सब के लिए खुद को फिर जिंदा किया था? तभी एमसी की बातें सुनकर वो लड़की बोलती है, अबे तू इस सब का ब्लेम हम पर क्यों डाल रहा है? क्या हमने तुझे कहा था हमारे साथ डंजन में एंटर करने के लिए? तभी वो दोनों इस सब पर आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर उतने में वो मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। तो उन्हें याद आता है कि मॉन्स्टर तो अभी भी जिंदा है और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका अंत बहुत ही करीब है। पर उतने वो लड़की फिर से उसका बॉ उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। वही दूसरे साइड एमसी उसकी सिस्टम विंडो में कुछ कर रहा होता है। तो वो लड़की उसके तरफ देखकर पूछती है, अबे अब तू क्या कर रहा है? उतने में कियोल्सू उसके तरफ देखकर हंसने लगता है। मैंने एक बात नोटिस की है, कब से तुम बस एक ही जगह पर खड़ी होकर अटैक कर रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम अटैक करते वक्त मूव नहीं कर सकती? तभी एमसी का फेस देखकर वो लड़की समझ जाती है कि वो कुछ गलत प्लान कर रहा है और इसे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत मत लूटो। पर तभी अगले ही पल एमसी उसे उसके कंधे पर बिठा लेता है। अबे पागल औरत, तुझे सच में लगा इस हालत में भी मैं तेरी इज्जत लूटूंगा?
उतने में एमसी उस मॉन्स्टर का एक अटैक डोज करता है। वही उसकी स्पीड देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। उतने हमें दिखता है कि एमसी ने उसके सारे पॉइंट्स उसके स्पीड पर इन्वेस्ट कर दिए हैं और इसी वजह से वो इतने तेज भाग पा रहा है। तभी जैसे तैसे खुद को उस मॉन्स्टर से खुद को बचाकर वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। उतने में कुछ देर बाद अपने पूरी पावर फोकस करके वो लड़की एक अटैक तैयार करती है। उतने में वो मॉन्स्टर भी उसके बहुत ही पावरफुल अटैक से पूरे फ्लोर को चकनाचूर कर देता है। पर उस अटैक से एमसी और वो लड़की फिर से जैसे तैसे बच जाते हैं। पर अब एमसी को लगने लगा था कि अब वो उस मॉन्स्टर से जीत नहीं सकते और अब उसका समाधि लेने का टाइम आ गया है। पर उतने अचानक से उस डंजन के दीवार पर एक दरार बनती है और उस दरार से गोबी बाहर आता है। गोबी को वहां पर देखकर एमसी फिर से होश में आता है। तो फाइनली तो यहां तक पहुंच ही गया। तू इतने टाइम से ऐसा क्या कर रहा था जो तुझे इतनी देर हो गई? तभी वो गोबी और वो लड़की मिलकर एक साथ उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और बस एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। उस अटैक से वो मॉन्स्टर पूरे तरीके से टूट कर बिखर जाता है और इसी के साथ बॉस डंजन का मिशन कंप्लीट हो जाता है और एमसी की लेवल सीधा 31 से 34 हो जाती है। पर एमसी उसके लेवल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डंजन के रिवॉर्ड देखने के लिए उस मॉन्स्टर के पास जाता है। उतने में कुछ देर बाद इविटोन गिल्ड के सारे मेंबर्स फिर से रिवाइव्ड हो जाते हैं। तभी उनका लीडर पूछता है, क्या कोई मुझे बता सकता है यहां पर ये सब क्या हो रहा है और ये कियोल्सू ये सब क्या कर रहा है? उतने में वो लड़की उन्हें बताती है। कुछ देर बाद जब उन्हें मिलकर इस डंजन को क्लियर किया और उसके बाद कियोल्सू रिवॉर्ड लेने के लिए भागा और तब से वो रिवॉर्ड को लेकर ही बैठा है और उसे देखकर लगता है वो रिवॉर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। ये सब जानने के बाद टीम लीडर कियोल्सू की तरफ देखता है। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम हमारे साथ उस लूट को शेयर नहीं करना चाहते, पर तुम्हें नहीं लगता अगर हम चाहे तो तुम्हें यहीं पर खत्म करके सारे लूट हमारे लिए रख सकते हैं? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और तुम चाहो तो वो सारी खुद के लिए रख सकते हो, पर वो बहु तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम तो आर्चर भी नहीं हो, तो हमें बस वो दे दो और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उनके बात सुनकर कियोल्सू उन्हें वो आइटम देने के लिए मान जाता है। देखो, मैं ये आइटम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। वैसे भी ये एक यूनिक आइटम है तो तुम सब समझ ही सकते हो इसकी प्राइस मार्केट में कितनी होगी, तो क्यों ना हम इसकी एक प्राइस फिक्स करें। उसकी बात सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। एक मिनट रुको, क्या तुम सच में इस सब के लिए वेट कर रहे थे? इसका मतलब तुमने पहले इस सब के बारे में सोचकर रखा था? तभी हमें गोबी दिखता है जो एक स्टोन के पीछे छुपा हुआ है। उतने में कुछ देर बाद एमसी वो आइटम इविटोन को दे देता है और उसके बदले में उनसे वो बाकी सारे रिवॉर्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है। और इस डील के बाद इविटोन गिल्ड के सारे मेंबर्स चुपचाप उस डंजन से जाने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद गोबी और एमसी भी वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखता है कि एमसी बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों? कि उसके पूरे लाइफ में पहली बार उसे इतने सारे रिवॉर्ड मिले हैं और वो सोच ही रहा है कि उसे इस लूट के बदले में कितना सारा पैसा मिलेगा। उतने में कुछ देर बाद एमसी गोबी के साथ एक टाउन में पहुंच जाता है। वहां पर आते ही कियोल्सू पहले उसकी सारी लूट पैसों में कन्वर्ट करने के बारे में सोचता है, जिससे वो खुद के लिए एक अच्छा आर्मर और कुछ आइटम खरीद सके। वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में गोबी उसे आवाज देता है, क्या है गोबी, अब इस बार टाउन में कुछ लुटा सीधा मत करना, नहीं तो हम फिर से मुसीबत में आ जाएंगे। पर जैसे कियोल्सू पीछे मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट मॉन्स्टर होता है। अबे यार, इतना बड़ा मॉन्स्टर हमारे टाउन में क्या कर रहा है? उतने में उस मॉन्स्टर के ऊपर से एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं लगता मैंने इसे पहले किसी गॉब्लिन समनर को देखा है। क्या वो तुम्हारा समन है? उसकी बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। वो लड़की उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठी है, इसका मतलब वो मॉन्स्टर उसका समन है? तभी वो लड़की फिर से बोलती है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है मिचेल, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो बस देखने डरावना है, वैसे वो दिल का बहुत अच्छा है। उस लड़की की बात सुनकर एमसी सोचता है, ये प्लेयर बहुत पावरफुल है, उसे देखकर लगता है पूरी एविटोन गिल्ड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकती। इस सब के बारे में सोचकर एमसी खुद का इंट्रोडक्शन उसे देता है, मैं चार्ल्स किम और ये मेरे साथ जो ये गॉब्लिन है ये मेरा ही समन है। उतने में उसकी बात सुनकर वो लड़की उसे पूछती है, क्या तुम बस इसे गॉब्लिन बुलाते हो? क्या तुमने इस अभी तक कोई नाम नहीं दिया?
उसकी बात सुनकर कियोल्सू कंफ्यूज हो जाता है। अरे, इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बस एक मॉन्स्टर ही तो है। एमसी का आंसर सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तुम्हारी पार्टनरशिप देख लगता है तुम्हें उस गॉब्लिन की कुछ भी नहीं पड़ी है, और सच कहूं तो ऐसी पार्टनरशिप ज्यादा देर तक नहीं टिकती। छोड़ो, इस सब से मुझे क्या, पर मुझे अगले टाइम ये देखकर खुशी होगी कि तुमने तुम्हारे गॉब्लिन को कुछ अच्छा नाम दिया होगा। तो इतना बोलकर वो प्लेयर वहां से चली जाती है। उसकी बातों को कियोल्सू ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और वो भी अपने रास्ते चला जाता है। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू एक शॉप में जाता है उसके लिए नया आर्मर खरीदने के लिए। उस शॉप से एमसी एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आर्मर परचेज करता है, पर जैसे वो उसे पहनता तो उसे वो बहुत ही ज्यादा भारी लगता है। अबे, ये कैसा आर्मर है, इसके साथ तो मैं हिलडुल भी नहीं सकता। ऐसे तो कोई भी मॉन्स्टर आके मुझे कचा चबा जाएगा। तो कियोल्सू उस आर्मर को फिर से वापस करता है, पर इस बार उस आर्मर को देखकर शॉप ओनर बहुत गुस्से में बोलता है, अरे ये कैसा घटिया आर्मर है, तुम सच में मुझे ये कचरा बेचना चाहते हो? उसकी बात सुनकर कियोल्सू का भी दिमाग सटक जाता है। अबे साले, ये आर्मर मैंने तुझे से तो लिया है और तू खुद के ही चीजों को कचरा बोल रहा है। भाई क्या अब इस गेम में येन पी सी भी मुझे चूतिया बनाने वाले हैं? एमसी उस शॉप ओनर से लड़ाई कर ही रहा था कि तभी उस शॉप वाले के सर पर एक सिंबल आता है। भाई, ये तेरे सर पर क्या हो रहा है? एमसी की बात सुनकर वो शॉप ओनर उसका हैमर ढूंढने लगता है। मेरा हैमर? कहां गया मेरा हैमर? मैं मेरे हैमर के सिवाय किसी काम का नहीं हूं। उसकी बात सुनकर कियोल्सू उसे फिर से आवाज देता है, अबे अंधे, यहां पर इतने सारे तो हैमर पड़े हैं। इस पर वो बंदा बोलता है, मुझे पता है वहां पर इतने सारे पड़े हैमर हैं, पर वो सब भी तुम्हारे तरह किसी काम के नहीं है। मुझे लगता है मेरा हैमर जरूर अंडरग्राउंड वाटरवे में होगा। एक काम करो, जाके उसे ढूंढ कर लावो। उस शॉपकीपर के इतना बोलते ही एमसी के सामने सिस्टम क्वेस्ट आती है। अबे, ये सब हो क्या रहा है? मैं तो यहां पर बस मेरे लिए एक आर्मर लेने आया था। तभी सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी गोबी के साथ अंडरग्राउंड वाटरवे के बाहर ही खड़ा है। ठीक है, फिर ये मिशन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है गोबी के साथ में। इस मिशन को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर दूंगा। एमसी इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में पीछे से वो शॉप ओनर हम्फ्रे आता है। अबे पागल, तू ऐसे यहां पर खड़े रहकर खुद से ही बातें क्यों कर रहा है? तभी हम्फ्रे की तरफ देखते ही एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है, इस मिशन में तुम्हें हम्फ्रे को प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो इस मिशन में मारा गया तो मिशन यही खत्म हो जाएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एमसी को कुछ ठीक नहीं लगता है। अबे यार, क्या मुझे इस लेवल 13 चूतिया को बचाते बचाते ये मिशन पूरा करना पड़ेगा? पर कियोल्सू इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ नहीं, गोबी के हेल्प से मैं इस मिशन को इतनी जल्दी पूरा करूंगा कि इस चूतिया हम्फ्रे को कुछ होगा ही नहीं। एमसी ये सब सोच ही रहा था कि उतने में पीछे से हम्फ्रे पर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करते हैं और उसकी हेल्थ बहुत स्पीड में कम होने लगती है। अबे यार, अभी तो मिशन बस स्टार्ट हुआ है। गोबी, जल्दी से हम्फ्रे को प्रोटेक्ट करो। एमसी का ऑर्डर मिलते ही गोबी उन सब मॉन्स्टर को एक झटके में खत्म कर देता है। उतने में एमसी हम्फ्रे के पास आ ही रहा होता है कि तभी हम्फ्रे फिर से पागलों की तरह और आगे भागने लगता है। उसकी हरकतें देखकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। अबे यार, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये मिशन कभी पूरा नहीं होगा। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है गोबी, हमें इस चूतिया हम्फ्रे को प्रोटेक्ट करते करते इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। उतने में कुछ देर बाद हमें दिखता है कि हम्फ्रे के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं, पर तभी गोबी आकर उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और हम्फ्रे को लगता है वही उन सब मॉन्स्टर्स को हरा रहा है। उतने में उस डंजन में स्केलेटन किंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर कियोल्सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अबे, ये मॉन्स्टर खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? और इस चूतिया हम्फ्रे का हैमर इस डंजन के और कितना अंदर है, और ये पागल आदमी यहां पर करने क्या आया था? उतने में गोबी साइड में पड़ा एक स्टोन उठाता है और उसके पूरे ताकत के साथ उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स पर फेंकता है। उस रॉक से वो सब मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। उतने में सीन 3 घंटे बाद पर फोकस होता है, जहां पर अभी भी एमसी उसी डंजन में है और उसे अभी तक समझ नहीं रहा है कि हम्फ्रे का हैमर कहां पर है। तभी अचानक से एमसी को एक आवाज आती है,
और जब वो सामने देखता है तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, पर उतने में अगले ही पल वो समझ जाता है कि ये कुछ बहुत ही बुरा है, तो वो खुद को बचाने के लिए गोभी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और ऐसे वो उन तीरों से बच भी जाता है। पर जैसे ही वो हम्फ्रे की तरफ देखता है तो हम्फ्रे के सीने में एक तीर घुसा हुआ होता है। यह सब देखकर क्योल्सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अबे साले, तो खुद को बचा भी नहीं सका। इसके कुछ ही देर बाद हम्फ्रे मर जाता है और मिशन खत्म हो जाता है। इसे एमसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस डंजन से निकलकर सीधा हम्फ्रे के पास जाता है। हम्फ्रे चूतिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं खुद तुझे मेरे हाथों से खत्म कर दूंगा। वही दूसरी तरफ एमसी को देखकर एक प्लेयर बोलता है, तो फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया चालसुकिम। उतने में कुछ देर बाद एमसी फिर से उस शॉप में पहुंच जाता है। अबे हम्फ्रे चूतिया, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर हम्फ्रे बोलता है, थैंक यू, तुम्हारे वजह से मुझे मेरा हैमर मिल गया। उसकी बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। क्या तेरा हैमर कहां पर है? तभी कियोल्सू को नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। उतने में हम्फ्रे उसे बताता है, उसका हैमर तो अंडरग्राउंड डंजन के स्टार्ट में ही उसे मिल गया था। उसकी बातें सुनकर कियोल्सू को फिर से और ज्यादा गुस्सा आता है। अबे साले, तुझे अगर तेरा हैमर स्टार्ट में ही मिल गया था तो हम 3 घंटे उस डंजन में क्या कर रहे थे? पर हम्फ्रे एमसी के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एक नया आर्मर देता है, जिसे देखकर एमसी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार वो आर्मर सच में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसे देखकर बाकी सब प्लेयर भी शॉक हो जाते हैं। एमसी उस आर्मर को चेक कर ही रहा था कि उतने में पीछे से एक प्लेयर उस पर अटैक करता है, पर क्योल्सू जैसे तैसे उसका अटैक डोज कर लेता है। अबे साले, अब तू कौन है और मुझ पर ऐसे अचानक अटैक क्यों कर रहा है? क्योल्सू का सवाल सुनकर वो प्लेयर बोलता है, तो तुमने मेरा अटैक डोज कर लिया? मुझे लगा ही था तुम इतने काबिल तो होंगे ही, आखिरकार हमारे यंग लेडी को उस डंजन में अकेला छोड़ने वाला इतना तो कर ही सकता है। उसकी बातों से एमसी को कुछ भी नहीं समझता। अबे अब तेरी ये यंग लेडी कौन है? एमसी का आंसर सुनकर उस प्लेयर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। क्या तुझे लेडी कैथरीन याद भी नहीं है, जिन्हें तुमने डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया था? उतने में उस लड़की का नाम सुनकर एमसी को याद आता है कि वो तो उस कमीनी लड़की की बात कर रहा है, जिसके पार्टी ने मिलकर कियोल्सू को चूतिया बनाया था। अबे तू उस लड़की की बात कर रहा है, तुझे पता भी है वो लड़की कितनी कमीनी है और उसने मेरे साथ क्या किया था? कियोल्सू की बात सुनकर उस प्लेयर को और गुस्सा आता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से लेडी कैथरीन की क्या हालत हो गई है? तुम्हारे वजह से वो अब कोमा में है। उसकी हालत के बारे में सुनकर कियोल्सू भी शॉक हो जाता है। रुको, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस मॉन्स्टर के वजह से हुआ है जिसने उस डंजन में कैथरीन पर अटैक किया था। पर वो प्लेयर एमसी की एक भी नहीं सुनता और उसके फुल पावर के साथ कियोल्सू पर अटैक करता है। पर उसके अटैक से कियोल्सू को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो अटैक ब्लॉक करने के लिए गोभी का इस्तेमाल करता है। तुम्हें नहीं लगता हमें इस सब को बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए?